एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके साथ उनका नाती अंश बाबू भी रहा करता था। अम्मा अपने नाती अंश बाबू को बहुत प्यार करती थीं और हर वक्त उसकी देखभाल करती थीं। एक दिन रात को अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि अम्मा और अंश बाबू दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। अंश बाबू अपनी दादी माँ से कहता है, दादी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह बिजली आसमान में कड़क रही है, तेज हवा चल रही है और गरज गरज कर आकाश गूंज रहा है। मैं तो 5 साल का बच्चा हूँ, इसलिए इस तेज आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट से बहुत डर जाता हूँ। तब बूढ़ी दादी अपने छोटे से नाती को सहलाते हुए कहती है, बेटा, मुझे न तो बिजली से डर लगता है, न ही इस तेज आवाज से और न ही शेर से डर लगता है। मुझे तो डर केवल बारिश की टप-टप होती बूंदों से लगता है। जैसे ही बूढ़ी दादी शेर का नाम लेती है, तभी झोंपड़ी के दरवाजे के बाहर एक शेर का बच्चा खड़ा होता है। वह कई दिनों से भूखा है और उसकी माँ शेरनी उसे भेजती है, जा बेटा, गांव से शिकार करके ला, फिर मिलकर हम दोनों खाएंगे। इसलिए वह शेर का बच्चा चुपचाप झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठकर बूढ़ी दादी और अंश बाबू की बातें सुन रहा होता है। बूढ़ी दादी की बात सुनकर शेर का बच्चा घबराकर मन ही मन सोचने लगता है, अरे, यह बूढ़ी औरत कह रही है कि उसे शेर से डर नहीं लगता, उसे तो डर लगता है सिर्फ इस टिप-टिप से। इसका मतलब तो यह हुआ कि शेर से भी बड़ा कोई जानवर टिप-टिप है। लेकिन शेर का बच्चा यह नहीं समझ पाता कि दादी वास्तव में टिप-टिप से बारिश की टपकती हुई बूंदों की बात कर रही है। शेर का बच्चा बहुत घबरा जाता है और चुपचाप वहां से निकलकर अपनी मां के पास दौड़ता हुआ पहुंच जाता है। शेरनी अपने बच्चे को आता देख बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, अरे, आज मेरा बेटा पहली बार शिकार करके लाया है। अब हम दोनों मिलकर इसे खाएंगे। जब शेर का बच्चा अपनी मां के पास पहुंचा, तो शेरनी उससे पूछने लगी, बेटा, आज कौन सा शिकार तेरे हाथ लगा है? तेरे हाथ का पहला शिकार मैं खाना चाहती हूं। तभी शेर का बच्चा उदास होकर बोला, मां, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला। मैं टिप-टिप हुआ जानवर देखकर डर गया और वहां से भाग आया। शेरनी हैरान होकर पूछने लगी, ये टिप-टिप हुआ जानवर कौन होता है? मैंने तो आज तक जंगल में न देखा और न ही सुना। डरते डरते शेर का बच्चा बोला, मां, मैं एक झोपड़ी के गेट के बाहर खड़ा था। वहां एक 7 साल का बच्चा और उसकी बूढ़ी दादी आपस में बातें कर रहे थे। बच्चा कह रहा था, मुझे शेर से डर नहीं लगता है, जितना डर मुझे उस टिप-टिप हुए से लगता है। शेरनी अपने बच्चे की बातें सुनकर चौकन्नी हो गई और बोली, ठीक है बेटा, आज रात मैं उसी घर के सामने जाऊंगी। चल, मुझे वह घर दिखा दे, तब देखती हूं यह टिप-टिप हुआ जानवर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह पूरा दिन निकल गया और जब रात हुई तो तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और तूफान के साथ शुरू हो गई। आधी रात हो गई थी। शेरनी अपने बच्चे से बोली, बेटा, अब चल, मुझे दिखा ये टिप-टिप हुआ जानवर कैसा है। आज उसकी पूरी खबर लेती हूं और साथ ही उस बूढ़ी औरत और उसके पोते का घर भी मुझे पता चल जाएगा। इतना कहकर शेरनी और उसका बच्चा साथ चल पड़े। शेर का बच्चा डरते डरते पीछे पीछे अपनी मां के पीछे चल रहा था। कुछ देर बाद वे गांव पहुंचे। शेर का बच्चा बोला, मां, दूर से देखो, वही आगे झोपड़ी है। यह सुनकर शेरनी गुस्से में और उत्सुकता में झोपड़ी की ओर बढ़ गई। मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी, आज देखती हूं ये टिप-टिप हुआ जानवर कैसा होता है। आज तो इसकी अच्छी तरह खबर लेनी ही है।
शेरनी झोपड़ी के बाहर पहुंची और कान लगाकर बातें सुनने लगी। अंदर चारपाई पर बूढ़ी दादी लेटी थी। उसे नींद आने लगी थी, लेकिन उसका पोता जाग रहा था। पोते को सुलाने के लिए दादी बोली, बेटा जल्दी सो जा, वरना टिप टिप हुआ आ जाएगा और तेरी नाक कान खा जाएगा। पोता जिज्ञासा से बोला, दादी क्या टिप टिप हुआ से बड़ा भी कोई जानवर होता है? दादी मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, शेर बड़ा होता है, लेकिन टिप टिप हुआ भी कम डरावना नहीं है। ये सारी बातें झोपड़ी के बाहर खड़ी शेरनी सुन रही थी। अब वह सचमुच डरने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अरे यह तो मुझसे भी बड़ा कोई भयानक जानवर है। डरी समी शेरनी वहां से जाने ही वाली थी कि तभी अचानक पोते के पेट में हलचल हुई। उसे जोर से शौच लगी। उसने दादी से कहा, दादी मुझे खेत में जाना है, आप साथ चलो। लेकिन दादी ने मना कर दिया, बेटा मैं बूढ़ी हूं, कीचड़ और बारिश में नहीं जा सकती, तू अकेला ही चला जा। काफी मिन्नतों के बाद पोता अकेला बाहर निकला। जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला, तभी शेरनी वहीं खड़ी थी। लेकिन अंधेरे में पोते ने शेरनी को अपना पालतू कुत्ता समझ लिया। वह तुरंत उसके ऊपर बैठ गया। शेरनी घबरा गई और सोचने लगी, अरे ये तो वही टिप टिप हुआ जानवर है, अब तो यह मेरे ऊपर भी सवार हो गया है। सचमुच यह मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। डर के मारे शेरनी भागने लगी। वह रात भर भागती रही। जब सुबह होने लगी तो बच्चा भी समझ गया कि यह तो कुत्ता नहीं बल्कि शेरनी है। वह डरकर एक झाड़ी के किनारे कूद गया और छुप गया। इधर शेरनी हाफती थकती अपनी गुफा में पहुंची। वह सोच रही थी, आज तो मैं टिप टिप हुआ जानवर से बचते बचते जान लेकर लौटी हूं। कुछ देर बाद उसका पति शेर भी गुफा में आया। उसने गुस्से से पूछा, कहाँ घूम कर आ रही हो मोहरमनी? तभी शेर का बच्चा बोल पड़ा, दादाजी हमें और माँ को टिप टिप हुआ जानवर ले गया था, यहां तक कि वह माँ की पीठ पर चढ़ भी गया था। शेर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे मूर्खो, तुम दोनों ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। टिप टिप हुआ कोई जानवर नहीं होता। बारिश की बूंदें जब छप्पर या जमीन पर टपकती हैं तो उसी को टिप टिप हुआ कहते हैं। यह सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। वे कहने लगे, बड़ी अजीब आफत को हम जानवर समझ बैठे थे। उधर जब सुबह हुई तो बूढ़ी दादी का पोता भी डरते डरते घर लौट आया और सबको अपनी रात की घटना सुनाने लगा। बच्चे की बातें सुनकर गांव वाले सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका प्यार और सहयोग ही हमें नई नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। चलिए दोस्तों, अगली रोचक कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तब तक अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते रहो और बच्चों को खुश रखिए।